आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षेत्र में प्रति मिनट 30 दोलन करती है। जब सुई के समीप चुंबकीय आव्यूह उत्तर में एक छड़ चुंबक को इस प्रकार रख दिया जाता है कि सुई की दिशा न बदले तो संयुक्त क्षेत्र के प्रति मिनट दोलनों की संख्या 40 हो जाती है। यदि छड़ चुंबक के ध्रुवों के सापेक्ष पलट दिए जाते हैं तो सुई प्रति मिनट कितने दोलन करेगी। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए उत्तर क्या मिलेगा। तो हमको यहाँ पे 3 स्थितियां दी गई हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो पहली स्थिति है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग BH बोलते हैं वो हमको दे रहा है कि 30 दोलन करती है। एक्चुअल में ये जो रहता है वो हमारे पास जो सूत्र होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का आवृत्ति होता है BH जो चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब इस हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है BH बराबर K n का वर्ग, जो कि K रहता है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। तो हम इस हिसाब से क्या करेंगे, अपनी पहली स्थिति को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहली स्थिति में क्या दिया गया है कि जो पृथ्वी के क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सुई जो है वो 30 दोलन करती है। तो n जो है वो आवृत्ति होगा दोलन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, BH बराबर यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, K n की जगह हो जाएगा 30 का वर्ग। ठीक है, हमको एक स्थिति में प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति में हमसे बोला जा रहा है कि जो सुई को इस प्रकार रखा जाता है कि सुई की दिशा ना बदले तो संयुक्त क्षेत्र में प्रति दोलन जो है वो 40 संख्या जो है वो 40 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा B1 धन BH बराबर K 40 का वर्ग, क्योंकि 40 दोलन कर रही है। और जो B1 है यहाँ पे हो जाएगा दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने यहाँ पे दंड चुंबक लिया है। ठीक है, तो दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हमको दूसरी स्थिति प्राप्त हो गई। अब तीसरी स्थिति में हमसे बोला जाता है कि इन दोनों जो चुंबक लिए हैं हम लोग उसके प्रबलता को क्या करते हैं, यहाँ पे पलट देते हैं। तीसरी स्थिति में हमसे बोला जा रहा है कि यदि छड़ चुंबक के ध्रुवों के सापेक्ष पलट दिया जाए तो ठीक है, तो पलट दिया जाए तो उस समय दोलन को निकालना है। तो अगर हम लोग पलट देंगे तो इन लोग का क्या हो जाएगा, मान बदल जाएगा। ठीक है, तो पलट देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा BH ऋण B1 बराबर KN का वर्ग। हम लोग को यहाँ पे आवृत्ति को निकालना है। अगर पलट देंगे तो आवृत्ति क्या होगी चुंबकीय सुई की। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ से BH का मान पता है। उस BH के मान को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, हम लोग BH के मान को यहाँ से यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, BH का मान हमारे पास कितना है, K 30 का वर्ग। ठीक है, ये इतना मान हमको पता है। या फिर एक काम करते हैं, हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं, फिर इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हमें B1 का मान मिल जाएगा। हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरी स्थिति में है उसमें रख देते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या है, B1 धन BH बराबर K 40 का वर्ग है हमारे पास। तो यहाँ से BH का मान हम लोग पहली स्थिति से रख देंगे तो ये हो जाएगा B1 धन BH का मान यहाँ पे कितना है हमारे पास, K 30 का वर्ग, ये हो जाएगा K 40 का वर्ग। अब हम लोग को यहाँ से B1 का मान मिल जाएगा जो कि ध्रुवों के कारण, दंड चुंबक के ध्रुवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, उसका मान हो जाएगा K 40 का वर्ग ऋण 30, यहाँ पे K 30 का वर्ग, K 30 का वर्ग हो जाएगा। पक्षांतर कर दिए तो अब ये जो हम लोग को BA का मान मिला है इसको हम लोग समीकरण A बोल देते हैं। इसको हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं तीसरी स्थिति में। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो हम लोग को B1 यहाँ पे BH का मान पता है वो कितना है, K 30 का वर्ग। ठीक है, ऋण B1 का मान यहाँ पे हो जाएगा K 40 का वर्ग ऋण K 30 का वर्ग। ठीक है, बराबर KN का वर्ग। अब हम लोग यहाँ से सभी मानों को देख के हल कर लेंगे। पहले ऋण का गुणा अंदर में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा K 30 का वर्ग ऋण K 40 का वर्ग
धन ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो k 30 का वर्ग बराबर k n का वर्ग। यहाँ पे k सभी में है तो k को हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो k हो जाएगा यहाँ पे बाहर निकाल लिए, ये हो जाएगा 30 का वर्ग धन ये वाला 30 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा k n का वर्ग। यहाँ से k और k कट जाएगा क्योंकि यह तो आवृत्ति नियतांक था, हमको वहाँ पे मिला था अनुक्रमानुपाती नियतांक। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900 धन 900 ऋण हम लोग 40 का वर्ग करेंगे तो ये हमको 1600 प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा n का वर्ग। जब हम लोग इसको पूरे को हल करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 200 होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, n का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे n का मान निकालेंगे क्योंकि आवृत्ति है, तो इस वर्ग को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 200 का वर्गमूल। और 200 का जो वर्गमूल होता है वो n बराबर होता है 10 वर्गमूल 2। तो हमें जो आवृत्तियों की संख्या है वो कितनी प्राप्त हुई है, यानी कि इनको इतने दोलन प्राप्त होंगे। जब हम लोग तीसरी स्थिति में ध्रुव को बदल देंगे तो चुंबकीय सुई से हमें कितना दोलन प्राप्त होगा, n बराबर 10 गुणित वर्गमूल 2। आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।